हमारे कोषाध्यक्ष श्री शिव पांडे जी और यहाँ तमाम सहयोगी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। सहमत हूँ हमारे महासचिव जी की बात से कि ये जितना चुनाव हम लड़ रहे हैं उतना ही चुनाव ये जनता लड़ रही है। अंत में सिर्फ एक बात कहूंगी, इस चुनाव का पूरा नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने और जितना व्यवहार इस सरकार ने किया पहले कभी नहीं हुआ। और किसान क्या मांग रहा है? एमएसपी तो मांग रहा है, किसान एमएसपी मांग रहा है, उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उसके लिए सड़कें खुदवा दी जाती है, कीलें करवा दी जाती है, 700 किसानों की शहादत हो जाती है और काशी का सांसद और इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी बने कि आगे तब तोड़ देगा। और इसलिए ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र, ये चुनाव इस देश के संविधान की रक्षा, ये चुनाव आम आदमी के हक और हुकूक की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जिस तरह से गठबंधन लड़ रहा है उसको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं जरूर इस बात को कहना चाहती हूँ, 10 साल बजट मैडम ये कहा जाए कि लोकसभा का जो है अंतिम चरण का जो है चुनाव हो रहा है, इसको लेकर के क्या जो है कांग्रेस कितनी तैयार है और क्या उम्मीदें लगा रही है? हमें पूरी उम्मीद है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वो सरकार बनेगी जिसमें युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की, हाशिए पर रहे लोगों की बात सुनी जाएगी। एक आदमी की मन की बात से ये देश अब नहीं चलेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनने जा रही है। मैं काशी में बाबा विश्वनाथ की धरती पर हूँ और अगर बाबा विश्वनाथ का न्याय है तो बाबा विश्वनाथ इस बार न्याय बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। परिणाम आप लोगों को बहुत चक्का करेंगे। मैडम ये जो आपका मैनिफेस्टो है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, तो प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनेगा या गठबंधन से कोई और बनेगा? ये गठबंधन जो दल एक साथ आए हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उनका गठबंधन है। ये सच है कि इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर, असम से लेकर पोरबंदर तक कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस इस गठबंधन की धुरी है। जब हम चुनाव जीत जाएंगे 48 घंटे के अंदर, जैसे मेरे अध्यक्ष ने कहा है, हम आपस में डिस्कस करके आपको अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ा दल होने के नाते इस चुनाव का जो फलक्रम था, जो धुरी थी, वो कांग्रेस पार्टी रही है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे नेता प्रधानमंत्री बने, इसमें तो कोई गुरेज नहीं है। मुस्लिम आरक्षण की बात की जा रही है आपके मैनिफेस्टो में, जैसा कि मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, वो कितना सच है? ये 48 पन्ने का मैनिफेस्टो है, 15,329 शब्द हैं। और बंधु, अगर आपको इसमें मुस्लिम शब्द मिल जाए तो या तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिएगा, मैं या राजनीति छोड़ दूंगी। 0 शब्द है। नरेंद्र मोदी जी जो आपके सांसद हैं दुर्भाग्य से और अब नहीं रहेंगे, उनके अंदर झूठ बोलने की बड़ी गंदी बीमारी है और वो बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग, मटन मछली पर झूठ बोला, उन्होंने मंगलसूत्र भैंस पर झूठ बोला, अडानी अंबानी के टेम्पो दिखने लगे, अपने आप को ईश्वर बता डाला। भाई, इस धरती पर हर प्राणी नश्वर है, वो अपने आप को अविनाशी बता रहे हैं, वो ईश्वर का दूत बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का आगामी हार को देखकर मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और उसी का परिणाम है कि वो ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं। यूपी में कितनी सीट आपकी आ रही है? यूपी में हमारी 50 से ज्यादा सीट आने जा रही है। गठबंधन की 50 से ज्यादा सीट आएगी और ये बात दबी जबान से बीजेपी के लोग भी कहते हैं। देश में इंडिया अलायंस गठबंधन की कितनी सीटें आ रही है? 300 से ज्यादा। 300 से ज़्यादा। सुप्रिया जी, मेरा एक सवाल है। 2017 में सपा और कांग्रेस साथ आती है, यूपी के 2 लड़के बहुत बड़ा कैंपेन चलता है और उसके बाद दोनों की राहें अलग हो जाती है। विपक्ष भाजपा कह रही है कि बहुत ही ज़्यादा वैचारिक मतभेद है जो गठबंधन हुआ है। नीतीश कुमार इसका उदाहरण है, जयंत इसका उदाहरण है कि वो पहले ही अलग हो गए। आप जनता को कैसे भरोसा दिला पाएंगी कि आपकी राहें चुनाव जीतने के बाद या जो भी परिणाम आएंगे उसके बाद राहें अलग नहीं होंगी? 2004 से 2009 सपा और हम साथ थे, 2009 से 2014 हम साथ थे। नेताजी वहाँ पर मंत्री थे भारत सरकार में। तो ये सवाल बेमानी है और ये सवाल बीजेपी की ओर से आता है। उस बीजेपी की ओर से आता है जो पीडीपी के साथ जब सरकार बनाती है तो पीडीपी बड़ी अच्छी पार्टी है, उसके बाद वो किसी गैंग में शामिल हो जाती है। उस बीजेपी की ओर से आता है जो दिन रात कश्मीर की बात करते हैं, जब कश्मीर में चुनाव लड़ने का मौका आता है तो श्रीनगर से नादारद, अनंतनाग, रजौरी से नादारद, बारामूला से नादारद, क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं आप? असलियत ये है कि गठबंधन की ताकत को देखकर, लोगों की ऊर्जा, लोगों का उत्साह गठबंधन को देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ रही है बीजेपी को। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा उनके साथ यहाँ पर कांड होने जा रहा है, यूपी में कितना बड़ा परिवर्तन जनता करने जा रही है। अगर गठबंधन इतना ही मजबूत है तो पंजाब में आपकी राहें अलग हो जाती है आम आदमी पार्टी से। ऐसा राजनीति में बहुत बार होता है। तो नहीं, आप मुझे नहीं पता आप कितने टाइम से राजनीति ट्रैक कर रहे हैं। ऐसा बहुत होता है राजनीति में।
दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया कि हम और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ें, बीजेपी को रोकें। पंजाब में हमें मैंडेट मिला विरोध में बैठने का, विपक्ष में बैठने का, आम आदमी पार्टी को क्वेश्चन करने का, वो हम कर रहे हैं। ये जो सवाल है ना, ये बड़े बेमानी है। ये सवाल टेलीविजन के एंकर जो व्हाट्सएप के खर्रे आते हैं वहां से पूछते हैं। आप लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कहाँ इन सवालों में पढ़े? रायबरेली सीट पर क्या होने वाला, आंकड़े क्या आएंगे इस बार, क्या लगता है कांग्रेस? देश की सबसे बड़ी मार्जिन से राहुल जी रायबरेली से जीतेंगे और अमेठी में जो उनकी अभी की सांसद हैं उनके अहंकार का अंत होगा और हमारे बड़े कर्मठ कार्यकर्ता उनको हराएंगे। मैम, अमेठी से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है, शायद नतीजे कुछ और आने वाले चांस होते हैं और बड़ी जीत का अंतर माना जाता है, तो क्या लगता है मैम इस पर, आप क्या सोचते हैं? आप ड्राइविंग करते हैं, सामने देख के ड्राइविंग करते हैं या रेयर व्यू मिरर में देख के ड्राइविंग करते हैं? तो सामने देखिए, फिर भविष्य में देखिए क्या होगा।